73वें गणतंत्र दिवस की धूम। राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजपथ पर दिखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की शानदार झलक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित। देशवासियों से कोरोना सावधानियों का पालन करने का किया आग्रह। कहा, भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रपति ने दी पद्म पुरस्कारों को मंजूरी। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित प्रदेश के 5 लोगों को मिलेगा पद्म श्री पुरस्कार। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मनोहर झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज का दिन उन महान नायकों को याद करने का दिन है। राजपथ पर हर साल मनाया जाने वाला मुख्य समारोह आकर्षण के साथ हर भारतवासी के लिए गर्व का अवसर भी होता है। राष्ट्रपति के राजपथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत हुई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों के साथ सशस्त्र बलों की 25 झांकियों ने भाग लिया। इस बार इन झांकियों में हरियाणा की झांकी भी शामिल हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गणतंत्र दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए देश आज बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन के युग में बदल रही है और भारत ने इस संबंध में राह दिखाने के लिए विश्व का नेतृत्व किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक नागरिक गांधी जी की सलाह का स्मरण कर सकता है और आसपास की दुनिया को सुधारने में सहायता कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। दिवंगत प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 4 लोगों को पद्म विभूषण से जबकि 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें प्रदेश की टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, यमुनानगर के सामाजिक कार्यकर्ता ओपी गांधी, करनाल स्थित एनडीआरआई के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदान और कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर के नाम शामिल है। वहीं नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि पूरा राष्ट्र उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है और हमें समाज के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित लोगों ने खुशी जाहिर की और सरकार का धन्यवाद किया। और पद्मश्री के लिए पता लगा और आप सभी की विशेष और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पहले भी महसूस हो रही थी, सरकार ने मान्यता अब दी है तो इससे विशेष खुशी हुई है और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है। मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला, लेकिन सरकार ने मान्यता दी है, लगने का नहीं बढ़ा है आपका, इसलिए तो बात सरकार ने इसको बना है। अच्छा लगा है ये अवार्ड मिलकर। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर मेरे लिए, बहुत एक सम्मान की बात है और मेरे विषय पर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है और इस अवार्ड मिलने से मुझे और इंस्पिरेशन मिली है। आज का दिन है, एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई, शहीद आजम सरदार भगत सिंह,
राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, एनिमिसेंट, पंडित नकीराम शर्मा जी, सर छोटूराम जी व जाने अनजाने हजारों देशभक्तों ने बलिदान दिया। पंचकूला के परेड ग्राउंड में आज गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ समय में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी आने के बावजूद भी किसानों, श्रमिकों और सभी वर्गों ने आर्थिक स्थिति को संभाला है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो आह्वान किया है, इससे हम समृद्ध भारत बना सकेंगे। आने के बाद बारे में कोई फोटो 1950 से फोटो को आप लेना चाहें तो राजकुमार की वो फोटो आप ले सकते हैं। जो देश की हमारे संविधान की जो रचना होने के बाद अंबाला में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, हरियाणवी नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे बिजली, 14 फसलें MSP पर खरीदने, शिक्षा व खेल नीति, परिवार पहचान पत्र और कृषि योजनाओं में हरियाणा देश भर में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्य लक्ष्यों में परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार में बेहतर सुधार करना शामिल है। शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम मैदान में आज गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के हमेशा ऋणी रहेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिससे दुनिया भर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में देश के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों आदि ने मानवता की सेवा की है। आज हम सबको मिलकर हमारे संविधान निर्माताओं के साथ साथ उन योद्धाओं का जिन्हें इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया, आज उनको याद और उनको नमन करने का काम करना। जब बात करते हैं कि भारतीय सेना का हर 10वां जवान आपकी इस पावन धरा हरियाणा का, मुझे तो खुशी होती है कि आज ही नहीं, जब आजाद हिंद फौज बड़ी थी तब भी हरियाणा के हजारों वीर योद्धाओं ने जाकर अपना योगदान देने का काम किया। यमुनानगर में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1950 में आज के दिन देश का संविधान अमल में लाया गया था। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया था। आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगुआ ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगुआ ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। हमारे देशभक्तों के त्याग
और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। करनाल जिले में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर अनेक मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। इस अवसर पर अनिल विज ने कहा कि लंबे संघर्ष से मिली आज़ादी के उपरांत 1950 में आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमने एक कांतिमय राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था, जिसमें अनेक राष्ट्र भक्तों ने अहम भूमिका निभाई। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों को बुला दिया गया, केवल कुछ ही लोगों को याद किया जाता रहा। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज कोविड प्रोटोकॉल के बीच 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने अपने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय सेना में अपनी सेवा के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हमारा हरियाणा से है। हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध सैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। गणतंत्र दिवस समारोह का कुरुक्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इन शूरवीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। हिसार के महावीर स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखित भारत का संविधान विश्व में सबसे बेहतरीन संविधान है, जिसकी बदौलत देश के सभी धर्मों, संप्रदायों व जातियों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। फहराना मेरे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गुरुग्राम में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन देवीलाल स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और गणतंत्र दिवस देश की एकता और अखंडता का परिचय देता है। 130 करोड़ लोगों का पर्व बड़ी धूमधाम से लोगों के जो भरोसे विश्वास के साथ जिन्होंने बनाया, उसी विश्वास से सरकार देश और प्रदेश में कार्य करती। सोनीपत में 73वां गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है और देश की आज़ादी के लिए अनेक शहीदों ने संघर्ष किया। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला।
रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में विद्यार्थियों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि देश के शहीदों ने बलिदान देकर हमें आज का गौरवशाली दिन दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के त्याग और समर्पण के बारे में अवगत करवाना चाहिए। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, रानी लक्ष्मीबाई को, महाराज शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, कितने लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और 1925 में जिसने पूरे राष्ट्र को एक बदलने की दिशा दी, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार को। फरीदाबाद में 26 जनवरी का उत्सव कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर खेल मंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी और संविधान की रचना करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में प्रदेश का भी विशेष योगदान रहा है और सेना के अंदर हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने संविधान लागू करने में योगदान दिया। चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस जनता कॉलेज स्टेडियम में मनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। समारोह में बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उन्होंने जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज हम शहीदों की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि हम संविधान के कारण स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। हम हर जिले में, हर ब्लॉक में, तहसील में, गांव-गांव में इस फंक्शन को बड़े राजकीय सम्मान और उत्साह के साथ मनाते हैं। पूरे गणतंत्र दिवस समारोह आज कैथल के पुलिस लाइंस ग्राउंड में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हम उन अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को नमन करते हैं, जिनके लंबे संघर्ष और त्याग की बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिली थी। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात विज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेवाड़ी में 73वां गणतंत्र दिवस राव तुलाराम स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कमलेश ढांडा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के वीर सैनिकों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला था। फतेहाबाद में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। समारोह में हिसार मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, जिससे हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आज नारनौल के ITI मैदान में मनाया गया। इस अवसर पर गुरुग्राम मंडल के आयुक्त राजीव रंजन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मंडल आयुक्त ने कहा कि आज ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करना जरूरी है।
पहली बार अगर कोई फौज बनी जो कि पूरे नेशन के स्तर पर थी तो वो फौज थी आजाद हिंद फौज। और अगर सबसे पहले भारत की कोई संपूर्ण भारत की कोई हुकूमत बनी तो पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने ध्वजारोहण किया। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि वर्ष 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला। इस नूह जिले में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उपायुक्त शक्ति सिंह ने ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान नूह के विकास को दर्शाने वाली झांकियां निकाली गई। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्रीय निर्माताओं ने भारत को संविधान के रूप में एक अमूल्य भेंट दी थी। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिसार स्थित दूरदर्शन केंद्र के परिसर में भी केंद्र अध्यक्ष रणजीत मीना की अगुवाई में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश सेवा करनी चाहिए। केंद्र अध्यक्ष ने कहा कि देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों की बदौलत ही हम स्वतंत्र हैं। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजपथ पर दिखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की शानदार झलक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित। देशवासियों से कोरोना सावधानियों का पालन करने का किया आग्रह। कहा, भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज बेहतर स्थिति में। राष्ट्रपति ने दी पद्म पुरस्कारों को मंजूरी। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित प्रदेश के 5 लोगों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मनोहर झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। अब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।